सो गाइज आज एपिसोड ऑल अबाउट द विवियन। कैसे विवियन ने इस टास्क को हार कर भी जीत लिया, क्योंकि ऑडियंस का दिल जो जीत लिया भाई। हीरो कौन था आज के टास्क का? विवियन। और जो रजत को नहीं बनाना था, बस विवियन को, चीजें यहां से बिगड़ी, वरना विवियन इस टास्क के विनर थे। और जो करणवीर मेहरा है, उनका पहला शब्द विवियन था और एपिसोड के लास्ट शब्द भी विवियन ही था। ऑल अबाउट विवियन। और विवियन के मुंह से जो अब तीखे बाण छूट रहे हैं ना, आहा मजा आ रहा है सुन के। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। शुरुआत होती है करणवीर शिल्पा विवियन का टॉपिक। विवियन के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। करणवीर मेहरा शिल्पा को बोलते हुए नजर आते हैं कि आपने उसको स्पेशल स्पेस दिया था, तो विवियन ने भी दिया था। आपने तो शिल्पा के लिए कुछ भी नहीं करा, आपने तो शिल्पा को इतना गिल्ट में डाला है। विवियन ने तो बहुत साथ दिया था शिल्पा का, ठीक है। विवियन के कान, शिल्पा के कान भरने चालू हैं, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, यही करता है वो, कर भी क्या सकता है। तो तुम कितना भी उसको चढ़ा लो, अभी ये गड़बड़ा गया है, इसको ना घबराहट हो चुकी है कि भाई विवियन तो फिर से एकदम से छा गया सब पे। हर कोने कोने में विवियन की बात है, कोने कोने में विवियन के बारे में बात है कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, विवियन ये क्यों कर रहा है, विवियन वो क्यों कर रहा है, विवियन 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 विवियन, ऑल अबाउट द विवियन, ठीक है। तो उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है शिल्पा को। शिल्पा चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके फैंस खड़े हैं उसके पीछे, और वो बंदा अकेला काफी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अविनाश करण, फिर दोबारा से घोड़े पे बातें चल रही हैं। भाई साहब, करण इतना बकलाया हुआ है और वो जानना चाह रहा है कि अविनाश मुझे बात बता कि विवियन के अंदर चल क्या रहा है। मैं अविनाश के जरिए विवियन से पूछ लूं। असलियत में अविनाश को भी नहीं पता है कि विवियन के अंदर क्या चल रहा है, विवियन के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई वो सबके साथ अब वो खेलेगा, ठीक है। वो सिर्फ अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के साथ, ठीक है, दोस्ती से अटैचमेंट था। एक बार गलती कर दी, वो माफ कर चुका है उस चीज को, लेकिन वार्निंग भी दे चुका है कि अब की बार अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो भाई साहब मुझसे ज्यादा फिर बुरा कोई भी नहीं होगा, इन सबको पता है। तो और दूसरी बात, दिमाग में तो सब है ना कि ये लोग मेरे मुंह पे कितना अच्छा बन रहे हैं। तो अविनाश मिश्रा से जानने की कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसने, अच्छा वो शिल्पा से नाराज क्यों हो गया, उसने क्यों नॉमिनेट कर दिया। तो अविनाश अपनी समझ से बोलते हैं कि उनको ये गलत लगा कि आप 100 दिन तक या 105 दिन तक, जितने दिन का भी बिग बॉस है, आप दोनों की तरफ रह सकती थी ना। आपने ये क्या करा, ये क्या किया कि मतलब 50 दिन विवियन के और 50 दिन करण के। आपसे जब पूछा गया तो आपने फिर करणवीर को चुन लिया, क्योंकि जब विवियन के साथ थी, जब तो आप ओपनली बोलती थी कि हाँ मैं दोनों की तरफ हूँ, दोनों की तरफ हूँ। लेकिन जब बिग बॉस ने बोला कि बताओ एक कौन, तो आपने करण को चुन लिया, तो उन्होंने इस वजह से नॉमिनेट कर दिया। और बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, यही बात है विवियन के मन में कि जब आप उधर हो गए हो तो भाई मुझसे कट ऑफ रखो, क्योंकि उस पर एक बोझ सा रहता कि इनसे मेरा रिश्ता है, मैं इनको ना तो नॉमिनेट कर सकता हूँ, कोई पावर आई कुछ हुआ बचाने का तो मुझे इनके लिए भी करना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको जब आपके अपने रिश्ते होते हैं। तो उसने वो कट ऑफ कर दिया कि भाई मैं क्यों बोझा लेके चलता रहूं अपने ऊपर। उसने क्या ठेका तोड़ी लिया आपको, आपका बोझा ढोने का बिग बॉस में? करवाओ करणवीर से अपने लिए। करणवीर ने क्या करा, पूरे 70 दिन 69 80 दिन होने को हो रहे हैं, करणवीर ने क्या किया आज तक शिल्पा के लिए, कोई मुझे ये बता दे। और विवियन ने क्या क्या करा है, मैं एक एक गिनवा दूंगी। कुछ नहीं करा करणवीर ने, वो फालतू में, वो तो बिग बॉस ने उसको हीरो बना के रख दिया शिल्पा की नजरों में। शिल्पा जब बाहर आके आईना देखेगी ना तो पछताएगी वाकई में। फिर उसके बाद में सारा से विवियन बोलते हैं कि तू एक बात बता, करवा लिए माइक खराब कलर वलर मार के, क्योंकि सारा ने विवियन के ऊपर कलर डाला था। तो विवियन ये वाली बात हमेशा से बोल रहे हैं कल से ही कि सारा तूने मेरे ऊपर कलर क्यों डाला था, कैनवास पे कलर डाला था, सबको पेंटिंग पे कलर डाला था, पर मेरे ऊपर क्यों कलर डाला था। तो माइक के लिए विवियन कल पूरे टास्क में ध्यान रख रहे थे, गाइज माइक गाइज माइक। तो उन्होंने फिर से बोल दिया कि करवा लिए ना माइक खराब कलर वलर डाल के। तो सारा कहते शराब। यार मुझे सारा आज इतनी फनी लग रही थी, पता नहीं, देखो सबको गुस्सा आ रहा होगा, किसी को बुरा लग रहा होगा, बट वो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी, डिस्गस्टिंग। तो विवेन ने बोला कि हाँ ठीक है चल जा, अटेंशन सीकर, तुझे अटेंशन ही चाहिए तो बाहर जाके चलिए। फिर अविनाश से बोल रही है, अविनाश को कोई मैटर नहीं है, अविनाश तुमको खुशी मिल गई ना मुझे ऐसे करके। फिर विवेन बाहर भी आया कि अच्छा कहाँ जा रही है, सुन तो ले, चल अब बता क्या बात है। सारा वहां से चली गई। तो वो बहुत ही ज्यादा फनी था भाई। अब विवेन का अलग ही, एकदम से अलग लेवल का जो मतलब सबसे बात करने का तरीका आया है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है वो देखने में, ठीक है। और चाहत भी आ जाती है विवियन की तरफ से बोलने के लिए। गाइज एक 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 बड़ी बात देखो, चाहत पांडे विवियन की तरफ से बोल रही है कि वैसे सारा सारा जी आप विवियन से क्यों नाराज हो, विवियन ने क्या कर दिया है।
भाई जो दुश्मन है वो भी पूछ रहे हैं विवियन ने क्या करा, और विवियन ने कुछ बोला था वहां पे, तो सब इतनी तेज हंसे थे, बहुत ज्यादा। दिग्विजय, इवन दिग्विजय तक हंसने लगा था। उसके बाद में चुम और विवेन का बात होती है। चुम पूछती है कि आप वैसे करण से नाराज क्यों, मैं पूछना चाह रही हूँ, मतलब करण से क्यों गुस्सा हो आप, जब तक तो सही बोल रहे थे। क्योंकि करण की असलियत पता चल गई इस वजह से। करण जिसने टेलीविजन को रूल करा है उसको जूनियर आर्टिस्ट बोल रहा है इस वजह से। करण बिलो द बेल्ट जाता है, कितने फेक नैरेटिव सेट करता है इस वजह से। उसने अपने इंटरव्यू में बोला है, चाहे करण नहीं कोई भी होता, कि फेक नैरेटिव, मुझे सबसे ज्यादा जो चिड़ लगती है ना वो लगती है फेक नैरेटिव से। और फेक नैरेटिव सेट करा है करण ने, तो उसको चिड़ नहीं लगेगी क्या। उसने तो उसने बोला जिस दिन वो सच्चा होगा, जिस दिन वो मेरे साथ रियल होगा, उस दिन मैं उससे बात कर लूंगा। सीधी सी बात है, नो बकवास। ना तो फेक नैरेटिव करे मेरे बारे में, ना झूठ बोले, सच जो असली चेहरा है वो आगे सामने रखे, मैं बात कर लूंगा। तो फिर बोलती है कि अच्छा आप शिल्पा मैम से क्यों नाराज हो गए, क्यों आपको थोड़ा सा जेलसी हो रहा है क्या करणवीर का, सॉरी हाँ करणवीर और शिल्पा मैम के रिश्ते से। ये तुम्हारी गलतफहमी है चुम, विवेन ने बोला भी वहां पे कि विवेन एकदम उसको किसी की जरूरत ही नहीं है भाई, वो क्यों चलेगा किसी। करणवीर को हमेशा शुरू से जेलसी हुई है, विवियन को नहीं। विवियन को प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हुई है जब आप दोनों का नाम लेते थे, तो बिग बॉस ने जब पूछा कि एक, तो आपने करण को चुन लिया, तो फिर वो आपके साथ रिश्ता क्यों निभाए। उसको जेलसी नहीं है, उसने कहा खत्म ही कर देता हूं मैं अपने ऊपर इस चीज का बोझ फिर क्यों रखूं, खत्म। बात ये थी। तो वो बोलती है कि आप भी तो रिश्तों में, जो ईशा अविनाश है उन दोनों के लिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए पहले हैं, आपके लिए भी फिर आप भी तो नहीं हो ना कहीं। तो पहली बात तो जो उसको जरूरत नहीं है कहीं पे होने की कि मैं कहीं पे हूं, वो अपनी तरफ से वो हमेशा खुद गिविंग नेचर का है, अपनी तरफ से देना जानता है, लेकिन सामने से कोई करेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। और क्लियर है वो, उसको किसी की प्रायोरिटी बनने की जरूरत ही नहीं है। वो चाहता ना वो पूरे घर की प्रायोरिटी बन सकता था, लेकिन उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। चाहता ना शिल्पा को एक तरफा अपनी तरफ रख सकता था, चाहता ना श्रुतिका को अपने साथ कर सकता था, चाहता ना ईडन को अपने साथ कर सकता था। एक तरफा इन सब की प्रायोरिटी कौन होता, विवियन होता। बट उसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है भाई, उसको नहीं है, करो मत करो ठीक है, बट उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है ये इंसान मेरे लिए क्या सोच रहा है। अब विवियन ने यही चीज को बहुत अच्छी तरीके से जाके क्या बोल दिया, अविनाश ईशा के सामने भी बोल दिया जाकर कि तुम मुझसे ये चीज बोल रही थी। तो अविनाश बोलता है वहां पे कि आपकी प्रायोरिटी भी तो ईशा ही है, पहले उसकी भी ईशा है उसकी भी ईशा है। ठीक है भाई, विवेन को और थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, समझ उसको क्या ही पता कि ईशा ने कितनी गॉसिप करी है, ठीक। पर कहीं ना कहीं ईशा विवेन के लिए बोलती ही भी नजर आई है। जब एलिस और अविनाश करते थे तो ईशा बोलती थी हमेशा कि मुझे विवेन की लॉयल्टी पे कोई भी एकदम से ये नहीं है कि मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे उनकी लॉयल्टी पे शक हो, ऐसा नहीं, मुझे उन पर बहुत भरोसा है, उन्होंने हमें नॉमिनेशन से बचाया है। और जब कन्फेशन रूम वाली बात भी अविनाश ने बोली थी कि अरे इनको क्यों बुला रहे हैं, तो ईशा ने बोला तो क्या प्रॉब्लम हो गई, वो बड़े हैं उनको बुला लिया। तो ठीक है, ईशा के लिए वो हैं, ईशा को वो मानता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है भाई, उसको पावर्स की इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, घर में उसके फैंस बैठे हैं बाहर बहुत सारे। तो उसने ये चीज जाके ईशा और अविनाश के सामने रखी, और उसने इस तरीके से ना एक वार्निंग भी दे दी है कि उसने मुझसे ये बोला है, अब तुम देख लो, क्योंकि वो एक ही मौका देता है सबको। अब ये लोग क्या कर रहे थे टास्क में, ये लोग प्रूफ भी कर रहे थे कि देखो भाई अब ओके हो ना तुम, देखो हम तुम्हारे लिए खेल रहे थे ना, दोनों ही चीज दिखा रहे थे, क्योंकि विवेन ने इनको वार्निंग दिया हुआ है कि भाई मैं एक ही बार ट्रस्ट करता हूँ, दूसरी बार का मौका देता हूँ, और दूसरी बार भी किया तो खत्म खल्लास, मेरे लिए फिर वो लोग मैटर ही नहीं करते। तो उनको भी पता है कि विवियन कैसा नेचर का है, और ईशा तो और अच्छे से जानती है क्योंकि वो उसके साथ काम भी कर चुकी है। तो उसने चुम वाली बात भी बता दी वहां पर जाके, और अपनी एक इनडायरेक्टली वार्निंग भी दे दी कि वो उन लोगों ने मुझे बता दिया है कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ, बट आज के टास्क में उन्होंने बोला कि देखो भाई हमने तुम अपनी तरफ से पूरा रख दिया है तुम्हारी तरफ। पर ईशा ने वहां पे एक चीज वो करी कि उसने बात खत्म करने के लिए जल्दी से ध्यान भटकाना चाहा, बट विवियन बहुत शार्प माइंड है, उसे सब समझ में आता है, ठीक है, वो बेवकूफ नहीं है। उसके बाद में गाइज शिल्पा के ऑफिस में फिर से विवेन की बात चलती है। तो श्रुतिका वो बोलती है, जो चुम है, कि इनडायरेक्टली विवेन शायद आपको ही बोल रहा था ना वो सारी चीजें, वहां पे बोल रहा था कि जो रिश्ते मेरे लिए मैटर नहीं, जो मुझे नहीं समझते मैं उन्हें नहीं समझता हूँ, मेरे लिए उन सब मतलब नहीं है कि अब रोक दो, आगे उस वाले सन में रिश्ता चलाएंगे, या तो रिश्ता है या नहीं है। तो बोली हाँ मुझे सब पता है, वो मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा था और मैं उसका ना रिएक्ट भी नहीं करना चाह रही थी। तो करण भी जल्दी से बोलता है कि हाँ क्योंकि अब आप अपने जो मेंटल पीस वाले स्पेस में आ चुकी हो ना, अब आपको शांति है। पहले वाली शिल्पा तो रोने लग जाती है तुरंत कि विवेक ने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। शिल्पा वहां पर दिखा रही, बोली हाँ मुझे सच में फील भी नहीं हो रहा, मैं रिएक्ट करना ही नहीं चाह रही हूँ। कितनी भड़ास तो भरी पड़ी है शिल्पा के दिल में, कोशिश कर रही है ओवर
कोशिश कर रही है उस चीज को दिखाने की कि नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, प्रोमो में भी दिख गया कितना फर्क पड़ रहा है। तो हर जगह गली गली में शोर है भाई साहब विवियन का ही, बस हर जगह विवियन की बातें चल रही हैं। फिर आता है टास्क गाइज। टास्क में 5 राउंड हुए। रजत था सिक्योरिटी गार्ड और एक गोडाउन बना हुआ था जिसमें फ्रूट्स थे, बनानास थे और वहां से चोरों को चोरी करनी थी। और जब तक रजत खाएगा उसको एक साउंड होगा हर राउंड पर और रजत फिर खाना शुरू करेगा। जब तक रजत खाएगा तब तक जो भी 2 लोग गोडाउन में जाएंगे वो फ्रूट्स भर सकते हैं अपनी बास्केट में और बाहर आ सकते हैं जब तक रजत खाएगा। अब रजत पर डिपेंड था कि रजत तेज खाएगा या जल्दी खाएगा, ठीक है। अब उसमें जो चोर थे वो थे जो टीम हारी थी, यानी कि ईडन, कशिश, चाहत पांडे, सारा और अविनाश मिश्रा, यामिनी, ये लोग थे चोर। बाकी सब कंटेंडर थे जो लोग कल वाली टीम जीती थी। अब ये जो लोग थे, करणवीर जो था इसको खेलना ही नहीं था, इसको पता था मैं जीतूंगा नहीं, तो इसने खेला चुम के लिए कि मैं चुम को चाहता हूं बनना। श्रुतिका के लिए खेल रही थी ईडन और कशिश। और उसके बाद में अविनाश खेल रहा था ईशा और विवियन के लिए। पहले इनको था कि ईशा को बनने वाली बात थी कि ईशा को बनना था, फिर ईशा को लगा कि नहीं हम ठीक है, क्योंकि विवियन बहुत अच्छे से डिफेंड भी कर रहा था चीजों को और ये विवियन को इन लोगों को विवियन के लिए प्रूफ भी करना था कि हाँ विवियन ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे, अविनाश ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, विवियन बन जाए या ईशा बन जाए, दोनों बनेंगे मैं ओके हूँ। क्योंकि अविनाश को बहुत अच्छे से पता है विवियन बनेगा तो भी मैं पहले नंबर पर रहूंगा, ईशा रहेगी तो भी मैं पहले नंबर पर रहूंगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से। बट रजत ने, बिग बॉस ने कट कर दिया। रजत ने बोल दिया था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ईशा को चाहता हूँ, मैं विवियन को नहीं बनने दूंगा। उसको है प्रॉब्लम कुछ, तो भाई डर तो लगता ही है, सबको डरता है वो भी, ठीक है, विवियन से। उसके बाद में जो फर्स्ट राउंड में गए वो अविनाश और ईडन गए, ये लोग लेकर आए, ठीक है। अविनाश ने विवियन को देना चालू करा बनानास और जो ईडन है उसने श्रुतिका को देना चालू करा। बट जो इन्होंने बदतमीजी मचाई है, खींचा तानी मचाई है। 5 राउंड हुए गाइस। 5 राउंड में अविनाश 3 राउंड में गया था। 2 राउंड में कशिश और ईडन गई, 1 राउंड में कशिश और ईडन गई थी, 1 राउंड में यामिनी और चाहत गई थी, 1 राउंड में यामिनी और अविनाश गया था। तो मतलब बहरहाल अविनाश को 3 बार मौका मिला था जाने का राउंड में, फ्रूट्स लेकर आने का, और बाकी सबको वन बाय वन अपनी मर्जी से रजत। सबने क्या करा, ये लोग पूरा जो स्टार था ना आज के टास्क का वो विवियन था, पूरा झुंड विवियन पे अटका पड़ा था, टूटा पड़ा था बिल्कुल, ठीक है। और विवियन के खून भी निकल आए थे। पहले ये दिग्विजय हर टास्क में इसका क्या प्रॉब्लम है भाई, इसका स्पिट्सविला की क्लिप्स देख लीजिए, धक्का मुक्की, इसका काम ही ये है पूरे टास्क में, ठीक है। कहीं भी होता है, स्पिट्सविला में था तब भी वहां भी यही कर रहा था, बिग बॉस में यहाँ पे भी यही कर रहा है। और एक आपने देखा एक सिंपैथी कार्ड कैसे खेलता है ये, पहले खुद खींचा तानी मचाता है, विवियन की हुडी खींच रहा है, उसके नाखून मार दिया इसने, उसके ब्लड हो रहा था। लाइव में इसने खुद बोला है कि भाई टोकरी में ना पूरा विवियन का खून पड़ा था, उसमें डिप डिप निकल रहा था इसके हाथ से खून। तो करणवीर मेहरा जो मतलब रोता है हर टास्क के बाद, अपने मुंह पे अपनी गलती से लगी, लेकिन 2 दिन तक उसकी सिंपैथी खाई और रोना चालू करा, मेरे लग गई, हाय मेरे लग गई, हाय मेरे लग गई, बोलता है उससे दिग्विजय से। टास्क के बाद उसको लगा होगा कि भाई कितना ज्यादा खून निकला इसका, टोकरी में बह रहा है विवियन का। तो क्या बोलता है कि अरे यार विवियन का ना खून निकला था टोकरी में बहुत ज्यादा। तो ये टकला मियाँ, भाई मैं इसको क्या बोलूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस पे क्या बोलता है, टास्क में मार दो कुछ नहीं होता, टास्क में जब लगती है ना कोई किसी से पूछता नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, किसी को तुम पूल में डाल रहे हो, किसी को तुम खून निकाल रहे हो, और जब तुम्हारे हल्की सी कुछ लग जाती हो तो तुम रोने लग जाते हो। तुम जानवर हो क्या? इस इंसान को दूसरे के लिए इंसानियत नहीं है, लेकिन अपने लिए विक्टिम कार्ड मुझे कैसे प्ले करना है, इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड, दुनिया के सारे कार्ड खेलने लग जाता है। ये सिंपत्ति बटोरता रहता है, अपनी गलती से भी लगेगी तो भी दूसरे को ब्लेम करूंगा मैं। मुझे इतना बुरा लगा भाई, लाइव में देख के वो चीज बिग बॉस में दिखाई भी नहीं है, ठीक है। और विवियन के पास जाता है कि एक फल दे दे, एक फल दे दे। विवियन ने बहुत अच्छा बोला कि जो छल करते हैं उनको फल नहीं मिलते, छल वालों को फल नहीं मिलते। भाई सच में तो ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी इसी वजह, तो इतना छल कपाट काले दिल का इंसान है, दूसरों के बारे में इतना ज्यादा करता है। तो गाइस वो खींचन तानी होती रही, रजत भी आ गया उसमें। लास्ट वाले राउंड में विवियन को एकदम से खींचतान मचा रहे थे बहुत ही ज्यादा। जो टास्क खेला था वो सिर्फ विवियन ने खेला था, पूरा झुंड उस पर अटैक करके पड़ा था, लेकिन विवियन ने हार नहीं मानी थी गाइस, पूरे लास्ट तक वो लड़ता रहा था। जबकि रजत ने बोल दिया था कि मैं विवियन को नहीं, मतलब मैं विवियन को नहीं वो करूंगा,
टाइम गॉड नहीं बनाऊंगा। विवियन फिर भी अपने लिए फाइट कर रहा था कि जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद में फिर जब ज्यादा अविनाश इसको समझाया विवियन को कि विवियन वरना हम लोग टाइम गॉड नहीं बन पाएंगे, हमारी टीम से टाइम गॉड बनना जरूरी है। विवियन को लगा कि मैंने इतनी फाइट करी है तो ठीक है, चलो मैं अपने जो बनाना है वो ईशा की टोकरी में हम डाल देंगे, मेरी टोकरी होगी, ईशा का जो स्टिकर है वो उसमें डाल देंगे। रजत ने बोला था कि ये चीज मैं मान लूंगा। अब क्या था कि श्रुतिका पर कोई अटैक कर ही नहीं रहा था क्योंकि ईडन 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 और कशिश ये लोग उसका पूरा भरे जा रहे थे। चुम बोलती है कि तू मेरे लिए खेल ले क्योंकि ये लोग भी मुझे दे रहे हैं, विवियन और ईशा। ये खाली पीली का अपना आप ही अविनाश ने उससे डील कर रही थी कि हाँ ठीक है चलो चुम को बना देते हैं। क्यों बना देते हैं चुम को भाई? चुम क्यों बनेगी? क्यों बना रहा था चुम को? इसलिए बनाना चाह रहा था ये चुम को कि अविनाश की अगर मैं चुम की हेल्प कर दूंगा तो ये लोग मुझे हर चीज से बचा के रखेंगे क्योंकि वो बहुत सेल्फिश आदमी सिर्फ अपने लिए सोचता है। विवियन को टारगेट करेंगे ये लोग, मुझे टारगेट करेंगे ही नहीं, ईशा को भी टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि श्रुतिका ने बोल दिया था कि अब तो तू हमारे ही ग्रुप में आ गया है। अब तो शिल्पा भी अविनाश की तारीफ कर रही है, करणवीर भी अविनाश की तारीफ कर रहा है, चुम भी अविनाश की तारीफ कर रहे हैं, तो टारगेट कौन होगा? सिर्फ विवियन होगा, हम तो होंगे नहीं। तो वो इसलिए ओके हो गया था, बट विवियन को नहीं देना था, वो नहीं देता, उसने साफ क्लियर बोल दिया था। ठीक है। उसके बाद में गाइस फाइनली क्या होता है कि विवियन का तो बहुत खींचातानी मचती है और श्रुतिका पे बहुत सारे वो हो जाते हैं बनाना, तो श्रुतिका बन जाती है टाइम गॉड। और रजत में और दिग्विजय में हाथापाई होती है। रजत हटाता है कि हट जा दिग्विजय, मत कर मत कर, वो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर देता है इसको, दिग्विजय को, क्योंकि तो ये फिर इसका भाई ये लूप पर चल रहा है बिल्कुल, मार दूंगा काट दूंगा, बाहर वाली गुंडागर्दी मत दिखा, अबे मुझे हाथ मत लगा। तू तो सबको हाथ लगाता है, प्रोवोक करता है, लेकिन सबको नैरेटिव साइड क्या करना चाहता है, ऑडियंस को क्या सुनाना चाहता है कि ये लोग मुझसे चिपट रहे हैं, ये लोग मुझसे मार रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। कल तक जो लोग रो रहे थे, कल तक नहीं, उस दिन जब दिग्विजय वाला मैटर हुआ था कि ओहो हो अकेले को घेर लिया था, ओहो अकेले को घेर लिया था, अब उन्हें शर्म नहीं आई, उस दिग्विजय को अब शर्म नहीं आई कि मैं कितना अटैक कर रहा हूं। जब मुझ पर अटैक हो रहा था तो यही बंदा मुझे बचाने आया था और अभी हम सब लोग चिपटे पड़े अकेले इंसान से, उसके खून तक निकल आए थे हाथों में, लेकिन उसने छोड़ा नहीं टास्क में। तो इसी वजह से गाइस फिर क्योंकि विवियन के पास तो बहुत स्ट्रांगली सब लोग चढ़े पड़े थे, और तो श्रुतिका को किसी ने टच ही नहीं करा, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो श्रुतिका के पास बनाना ज्यादा निकले, श्रुतिका बन गई टाइम गॉड। अब एक चीज देखिए, वो बोलता है ये करणवीर मेहरा है कि अरे श्रुतिका पागल है, टाइम गॉड बनने से पहले उसे नहीं बना रहे, तुम जाके उससे बात करो, तुम्हें देगी वो सारा। वो क्यों देगी? श्रुतिका ने बोला कि मैं क्यों दूंगी, वो दोनों लड़कियां मेरे लिए लड़ रही हैं, तू अपना ले ले इन लोगों से, अगर तुझे ये विवियन ईशा दे रहे हैं फ्रूट्स, तू ले ले, हम दोनों अपनी अपनी टोकरी लेके चलेंगे, तेरा ज्यादा होगा तू बन जाएगी, मेरा ज्यादा होगा मैं बन जाऊंगी, बात तो एक ही है, दोनों दोस्त हैं। हमेशा श्रुतिका ही अपनी दोस्ती क्यों दिखाए भाई, तुम भी तो दिखाओ। तो बोलता है अरे वो तो पागल है, उसे नहीं पता कुछ भी, उसे कुछ नहीं पता। और जैसे ही रिजल्ट आ रहा उसका सबसे पहले इसने श्रुतिका को गोद में उठाया। कितना बड़ा दोगला है। बिग बॉस तक ने दिखा दी इसकी असलियत कि तुम तो चुम के लिए कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी कैसे खुश हो गए। तो गाइस यही था, हीरो लेकिन विवियन ही थे टास्क के। उसके बाद में क्या हुआ था, करण बाथरूम में पूछता है विवियन से कि तू चुम के लिए करता? तो विवियन बोला हाँ मैं करता, बस इतनी बात हुई, वो बोल के अंदर वॉशरूम में चला गया। करण फिर थोड़ी देर बाद आता है, करण पूछता है तू चुम के लिए कर देता ना, तू दे देता ना टास्क में? तो विवियन बोला टास्क में मैं अपने लिए लड़ रहा था, लेकिन मुझे अगर चुम और श्रुतिका में से चूज करना पड़े तो मैं चुम को चूज करूंगा, मुझे चुम ज्यादा सेंसिबल लगती है। हाँ भाई वो तो है ही, लगती ही है, ठीक है। तो बोलता है नहीं तू अभी तो बोल रहा था जाने से पहले, जबरदस्ती दूसरे की लाइन पकड़ता था, तू अभी तो बोल रहा था कि तू चुम के लिए छोड़ देता टास्क में, मुझे मालूम था तू छोड़ देता। बोला मैंने बोला था कि अगर मुझे चूज करना पड़े तो। भाई फिर विवेक ने बोल भी लिया कि तुम लोग ना एक लाइन को पकड़ लेते हो फिर उसका कुछ भी बना लेते हो। तो ये हुआ। उसके बाद में भैया अविनाश छेड़सारा बैठी थी, अविनाश छेड़ रहा था उसको कि पता नहीं क्या बोला था, कि वो कहती है मिश्रा तू ना ज्यादा आग मत लगा, टाइम गॉड श्रुतिका से कुछ बात कर रहा था ड्यूटी वगैरह का। तो विवियन बोलता है कि अरे तू इसको कुछ भी मत बोल वरना फिर मेरे पीछे आएगी कि मुझे मिश्रा ने तंग करा तो मैं तुझ पे सारा डाल रही हूँ, मतलब तेरे पीछे मैं पड़ रही हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा, चुप हो जा मिश्रा, कुछ भी मत बोल इससे। वो भी फनी कन्वर्सेशन था वैसे कुछ ज्यादा। तो सारा बोलती स्टॉप बार्किंग। तो विवियन बोला वैसे इंसान बात करते भौंकते नहीं है। अब करणवीर को विवियन की आवाज आती, करणवीर तुरंत फिर से लास्ट वर्ड भी उसका क्या था एपिसोड में कि अरे यार ये विवियन फिर चालू हो गया है, सारा किसी को सोने नहीं देगी, सारा ये करेगी, सारा वो करेगी, विवियन के पीछे लग जाएगी। जैसे विवियन ने एंट्री ली, विवियन क्या हो गया, सारा चुप नहीं हो रही, इसे मुंह पे नहीं बोला जाता विवियन के कुछ भी,
ठीक है। उसके बाद में भैया फिर सारा बात करते हैं ये लोग, रजत वगैरह इनका ग्रुप थोड़ा टूटा टूटा सा हो रहा है, ये लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, सारा पर ही चांटा मार लेती है कि मैं ही गलत हूँ ना, मैं ही खराब हूँ। भाई रजत अपने सिर पे हाथ मारता, हाय मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सारा की। सो गाइज ओवरऑल बहुत अच्छा एपिसोड था, मजा आया देख के। विवियन के वन लाइनर अमेजिंग, विवियन की बातें अमेजिंग, विवियन की जो टास्क खेलने का तरीका है बहुत अच्छा, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी बहुत अच्छा, बहुत वो कुछ थोड़ा सा 1-2 वीक में अपने माइंड में उसने सोच लिया था कि मैं लो था, हमें देखने पे नहीं लग रहा था वो कहीं से भी लो है, हमें तो लग रहा था वो ऑन है पूरा टास्क में। बट यस थोड़ा सा और एनर्जी, अब और ज्यादा एनर्जी आ गई है, मजा आ रहा है अब देखकर बिग बॉस। इतना बोरिंग चल रहा था ना थोड़े दिन से बिग बॉस की यार, क्योंकि जबरदस्ती का हीरो बना दिया था किसी और को, जो कि है भी नहीं, मिट्टी का तेल है वो तो। लेकिन अब जाके अब ज्यादा बिग बॉस ने जरा सही कंटेंट दिखाना चालू करा है, तो इंटरेस्ट भी जागा है दोबारा से ऑडियंस का।